हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। क्या करें जब कुछ समझ ना आए। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है सबके लाइफ में, हर एक के लाइफ में आती है यह स्थिति कि जब लगता है हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं और अंत में अब हम क्या करें। एक ठहराव आ जाता है, दिमाग धुंधला सा लगने लगता है। अचानक हम ठहर जाते हैं, समझ ही नहीं आता अब अगला कदम क्या हो। जब कभी किसी नई जॉब में जाना हो या कोई नया काम बड़ा आ जाता हो, कोई एकदम जिम्मेदारी वाली बात आ जाती हो, उस समय एकदम दिमाग ठहर सा जाता है। जैसे आपको नई नौकरी ज्वाइन करने जाना हो, या आपकी शादी होने वाली हो, या आपकी सगाई होने वाली हो, या आपका पहली बार कॉलेज में एडमिशन हो रहा हो। क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति उस समय भी बनती है। सब्जेक्ट्स को लेके भी बड़ी उलझने होती है, जीवन साथी को लेके भी बड़ी उलझने होती है, नौकरी के लिए भी बॉस कैसा मिलेगा, कैसे सहकर्मी होंगे, और ये अनेक बातें होती है लाइफ में, अनेकों अनेक बातें होती है। कभी कभी उस स्थिति में आकर के हमें ठहर जाना पड़ता है। हमें ऐसे लगता है कि अब दिमाग धुंधला हो गया है, अब कोई विचार ही नहीं आ रहे हैं, अब हम अगला कदम कैसे बढ़ाएं, ये भी हमारे मन में बहुत आता है। अब तो उसके लिए क्या करें जब कुछ समझ ना आए। पहला पॉइंट उसके लिए बताती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसा ही करती हूँ। 2-3 गहरी सांसें लीजिए। सबसे पहले तो किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए और फिर 2-3 गहरी सांस लीजिए। फिर अपने आप से कहिए, अभी खतरे वाली कोई बात नहीं है, ऐसा भी कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ा है। धीमी सांसें अक्सर दिमाग की ओवरलोड घंटी को बंद कर देती है। ये जो ओवरलोड सोचते हैं ना, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, उसी से हम एकदम से स्टक हो जाते हैं। दूसरी बात, हमें क्या करना चाहिए इस समय पे, कोई पेंसिल उठाइए, कागज उठाइए, डायरी उठाइए, या फोन के अंदर नोट्स वाला खोलिए और ऐप, और फिर आप उसके अंदर जितनी आपकी परेशानियां हैं, जितनी आपकी उलझने हैं, जितने आप विचार अंदर ला रहे हैं, उन सबको लिखते जाइए। जब दिमाग के उलझन वाले विचार जब हम कागज पर उतार देते हैं, उन सवालों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तब अक्सर वो भाव जब शब्दों में ढल जाते हैं, तो वो गुत्थी जो है, जो गुत्थी के जो धागे होते हैं, वे अलग अलग नजर आने लगते हैं। वे उलझे हुए नहीं होते, वो हमें नजर आने लग जाते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम अलग अलग हमें दिखाई दे रही है। फिर क्या करें? फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सोचने के बजाय हम ये देखें कि हमारे किस हिस्से में अड़चन है, किस हिस्से में हमारे अटकाव हो रहा है, कहाँ आकर के हम एकदम ठहर जा रहे हैं, उस पॉइंट पर ध्यान लगाइए। जब जब हम देखेंगे कि किस हिस्से में अटकन है, तब तब एक एक पॉइंट पर हम फोकस करेंगे। और जब एक एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, तो पहाड़ जैसी जो हमारे को परेशानी लग रही थी, वह छोटे छोटे सीढ़ियों में बदल जाएगी, और हर सीढ़ी पर हम कदम रखते रखते अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। जैसे नौकरी से असंतुष्टि हो जाए, जैसे शादी करने जा रहे हैं, या जैसे आपकी सगाई हो रही है, या आप किसी नए कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, या आप अपने घर से दूर, माता पिता से दूर कहीं नौकरी या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उस समय मन बड़ा बेचैन हो जाता है। कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, अब क्या होगा, बड़े विचार आते हैं। तो इन उलझनों को इतना हो अकेले परेशान मत होइए, इन उलझनों से इतना परेशान मत होइए। आप आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, ऑनलाइन अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, वहां से आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। फिर या फिर अपना कोई बहुत गहरा दोस्त हो, जिससे आप कभी भी कुछ भी कहने से नहीं हिचकिचाए हो, उसके सामने अपने उलझन रखिए। बातों को शेयर कर देने से आधी उलझन तो वैसे ही समाप्त हो जाती है। और फिर आप अपने दोस्त से, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। ऐसा महसूस करिए कि मैंने जो अपना कंफर्ट जोन बना रखा था, उससे अब मुझे निकलना ही पड़ेगा, और फिर आप निकल भी जाएंगे, क्योंकि यही विकास की पहली सीढ़ी है। विकास के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ता है। पहले ऊपर पांव टिका लीजिए, फिर दूसरे सीढ़ी छोड़ दीजिए, फिर तीसरे पे पांव टिका लीजिए, दूसरे सीढ़ी छोड़ दीजिए। एक एक उलझनों को सुलझाते सुलझाते आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे, और एक दिन उस मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। छोटे छोटे स्टेप्स लें, पहले छोटे छोटे काम पर ध्यान दें,
जब छोटे छोटे काम पूरे होने लग जाएंगे तो हम अपने आप ही आगे कदम बढ़ाते जाएंगे। कभी शांत होकर बैठें, ये बहुत जरूरी है जीवन में। लोग कहते हैं मेडिटेशन क्या होता है, हमें तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। अरे आप बैठिए तो सही। पहले दिन आप 5 मिनट में घबरा जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे उसको समय बढ़ाएंगे, वो 10 मिनट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कब 10 मिनट निकल गए। उस अंधेरे को ही तो देखना है, उस अंधेरे के पीछे ही तो जीवन का उजाला छुपा हुआ है। तो अपने आप को देखिए, अपने भीतर देखिए, अपने अपने विचारों के अंदर जाइए कि मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, क्या परेशानी है, क्या आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। इस तरह अपने आप को धीरे धीरे संभालिए, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन बहुत अच्छी विधि है व्यक्ति को शांत करने की। किसी दिन एक मेडिटेशन के ऊपर भी एक एपिसोड बनाएंगे। जब आप परेशान हो तो सबसे पहले अपने रूम को, अपने कमरे को, अपने घर को छोड़ दीजिए, किसी प्राकृतिक जगह पर चले जाइए, प्रकृति के बीच में बैठिए, जमीन पे बैठिए, मिट्टी को छुइए, ऊपर आसमान को देखिए, बहते हुए पानी को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए। कितनी खूबसूरत ये प्रकृति बनी हुई है, इसको देखने से ही मन बहुत शांत हो जाता है। आप घर से तो निकलिए, आप अपने उस कमरे से तो बाहर निकलिए, आपको देख लेना बड़ा आनंद आएगा। फिर एक लंबी नींद लीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए और एक लंबी चादर तान के सो जाइए खूब मजे से। और फिर आप जब उठेंगे तो देखेंगे कि आपकी उलझनें सब छूमंतर हो गई हैं। ये जो उलझनें आती हैं हमारे जीवन, क्या करें, कैसे करें, कब करें, क्यों करें, किसके साथ करें, ये सारी उलझनें जो हैं, जब आप एक शांति से एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे तो उसके बाद में फिर से तरोताजा हो जाएंगे और अब आप एकदम से तैयार खड़े हो जाएंगे। मैं किसी भी उलझन से निपटने के लिए, मैं किसी भी गंदे विचार से निपटने के लिए, मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। खुद से ही जब कहेंगे मैं बिल्कुल तैयार हूँ तो देखिएगा आप वास्तव में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये सब बातें मेरे साथ जीवन में बहुत बीती है। मैं भी ऐसी ऐसी परिस्थितियों में फंसी थी जहां से मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर खुद को देखा, खुद को समझा। बाहर की दुनिया में नहीं देखना है, जो कुछ देखना है अपने भीतर देखना है। हमारे भीतर ही वो सारी उलझने हैं, उनके जवाब भी हमारे पास ही हैं। तो उन जवाबों को ढूंढने की कोशिश करिए और एक दिन आप ये कहना ही भूल जाएंगे कि क्या करें या अब मैं क्या करूं, ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब आप जीवन के हर पल में, हर क्षण में, हर परिस्थिति में, हर मौके पर आप हमेशा तरोताजा रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और इंस्टा पे जाकर के फॉलोवर्स भी बनिए। जय श्री कृष्ण।